ओम नमो नमः सनातन धर्माय। सनातन प्रवाह की आज की अंक का विषय केवल भावनात्मक नहीं अपितु वैचारिक, वैज्ञानिक और राष्ट्रीय पुनर्जागरण का पक्षधर है। इस अंक का विषय है गौ संरक्षण, भारतीय कृषि, पर्यावरण और स्वास्थ्य का आधार। सनातन मानता है कि गौ माता सनातन चेतना का जीवंत प्रतीक है। हमारे शास्त्र उद्घोष करते हैं गौ विश्व से मातरम, अर्थात गौ संपूर्ण विश्व की माता है। यह केवल श्रद्धा नहीं बल्कि एक समग्र जीवन दर्शन है जिसमें अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और मानव स्वास्थ्य का संतुलन तंत्र निहित है। गौ संरक्षण निश्चय ही वैदिक काल से ही भारतीय कृषि, पर्यावरण और स्वास्थ्य का आधार रहा है। जैसा कि मैंने कहा, आज का यह विषय केवल भावनात्मक नहीं अपितु वैचारिक, वैज्ञानिक और राष्ट्रीय पुनर्जागरण का विषय है। गौ सनातन चेतना का जीवंत प्रतीक है। हमारे शास्त्र, जैसा कि मैंने कहा, बार बार उद्घोष करते हैं कि गाय संपूर्ण विश्व की माता है। यह केवल श्रद्धा नहीं बल्कि एक समग्र जीवन दर्शन है जिसमें अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और मानव स्वास्थ्य का संतुलन तंत्र निहित है। आइए इन तीनों बिंदुओं को गहराई से समझते हैं। प्रथमतः भारतीय कृषि गौ आधारित वैज्ञानिक व्यवस्था के रूप में किस तरह से सनातनियों के जीवन को प्रभावित किए रही है उसके बारे में समझते हैं। भारतीय कृषि का मूल संरचना के रूप में है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसका प्राचीनतम उदाहरण वेदों में मिलता है। आधुनिक विज्ञान आज जिन सिद्धांतों को पुनः खोज रहा है वे हमारे यहाँ शताब्दियों से ही प्रचलित थे। गोबर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ लाभदायक सूक्ष्म जीव, बेनिफिशियल माइक्रोब्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह मिट्टी के माइक्रोबियल बायोमास को बढ़ाता है जिससे भूमि की उत्पादकता दीर्घकालिक रूप में बनी रहती है। रासायनिक उर्वरक जहाँ केवल तात्कालिक उत्पादन बढ़ाते हैं, वहीं गोबर खाद मिट्टी की संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर को भी अस्थायी रूप से सुधारती है। हम द्वितीय बिंदु पर आते हैं पर्यावरण को लेकर के एक वैज्ञानिक विश्लेषण। साथियों, जब मैं इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पर्यावरणीय प्रभाव को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत करता हूँ तो पाता हूँ पहला चीज मृदा, सॉइल हेल्थ पर प्रभाव। रासायनिक खेती के कारण आज सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन SOS तेजी से घट रहा है। मिट्टी की जल धारण क्षमता कम हो रही है। सूक्ष्म जीवों की विविधता, बायोडायवर्सिटी नष्ट हो रही है। इसके विपरीत गोबर आधारित खाद मिट्टी में ह्यूमस बनाती है। यह सॉइल माइक्रोबियल इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करता है। भूमि की जल धारण क्षमता 20-30% बढ़ जाती है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि जैविक खेती से मिट्टी का कार्बन स्तर बढ़ता है जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में सहायक होता है, अर्थात वातावरण में कार्बन को मिट्टी में संग्रहित करता देखा जाता है। इस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बल पर निश्चित रूप से मिट्टी की गुण संरचना में सुधार होता है। दूसरा, जल संरक्षण या वाटर इकोलॉजी की बात करते हैं। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक भूजल को प्रदूषित करते हैं। नाइट्रेट कंटामिनेशन अक्सर देखने को मिलता है। इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। जबकि गौ आधारित खेती जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करती। जैविक खाद मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाकर सिंचाई की आवश्यकता कम करती है। आगे बढ़कर के हम तीसरे बिंदु पर जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज पर विचार करते हैं। आज विश्व में कृषि क्षेत्र से ग्रीन हाउस गैसों का बड़ा उत्सर्जन हो रहा है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भारी ऊर्जा खर्च होती हुई दिखती है। नाइट्रोजन उर्वरकों में, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, वैसी गैस निकलती है जो कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना अधिक घातक होती है।
इसके विपरीत गौ आधारित कृषि लो एक्सटर्नल इनपुट सिस्टम है। गोबर गैस या बायोगैस मीथेन को नियंत्रित रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह सर्कुलर इकोनॉमी का उत्कृष्ट उदाहरण है। चौथा, जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी की बात हम करते हैं। रासायनिक खेती कीटनाशक के कारण लाभकारी कीटों को भी नष्ट कर देती है, जबकि गौ आधारित खेती प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखती है। इस प्रकार गौ संरक्षण केवल धार्मिक कार्य नहीं बल्कि इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन स्ट्रेटजी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान का समन्वय देखते हैं। जब हम स्वास्थ्य के पक्ष में गहराई से समझते हैं तो पाते हैं, पहला, गौ दूध पोषण विज्ञान का अद्वितीय उदाहरण है। भारतीय देसी घी को दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से देसी गौ का दूध A2 बीटा कैसीन प्रोटीन युक्त होता है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार A2 प्रोटीन पाचन में सरल होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यह लैक्टोज असहयोजकता यानी लैक्टोज इंटॉलरेंस के लक्षणों को कम करता है। हृदय रोग, मधुमेह और न्यूरोलॉजिकल विकारों में संभावित लाभकारी माना गया है। गाय का घी दूसरे बिंदु पे न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रभाव डालता है। गौ घृत में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E और K होते हैं। आयुर्वेद में इसे स्मृतिवर्धक माना गया है। आधुनिक शोध इसे ब्रेन स्वास्थ्य और गट हेल्थ के लिए लाभदायक समझते हैं। तीसरा, पंचगव्य इम्यूनो मॉड्यूलेशन, जो व्यक्ति की, मनुष्य की इम्यून क्षमता को बढ़ाती है। पंचगव्य पर हुए कई अध्ययनों में पाया गया है कि यह एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से युक्त होता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को संतुलित करता है। कुछ शोध इसे कैंसर और त्वचा रोगों में भी सहायक बताते हैं। पूरक चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग बहुत दिनों से होता रहा है। रसायन मुक्त आहार चौथे बिंदु पर आता है, यानी केमिकल फ्री डाइट। आज के अधिकांश रोगों का मूल कारण है पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, जो अन्न के साथ शरीर में पहुंचते हैं। हेवी मेटल्स, प्रोसेस्ड फूड, गौ आधारित कृषि से उत्पन्न अन्न विषमुक्त होते हैं, दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होते हैं। WHO और FAO जैसी संस्थाओं ने भी सेफ और सस्टेनेबल फूड सिस्टम पर जोर देना शुरू कर दिया है, जो हमारे पारंपरिक मॉडल के अनुरूप है। वर्तमान संकट को देखते हुए सचेत होने का आह्वान करना आवश्यक हो जाता है, किंतु यह विडंबना है कि जिस गौ ने हमें जीवन दिया आज वही असुरक्षित है। वह केवल गौ का संकट नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा का भी संकट है, पर्यावरण असंतुलन का संकट है और सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी संकट है। हमारा कर्तव्य है, आइए विचार से व्यवहार कर इसके बारे में ध्यान दें। प्रिय साथियों, मैं एक बार फिर कहूँगा, गौ संपूर्ण सृष्टि की पोषक माता है। यह केवल श्रद्धा नहीं बल्कि एक समग्र जीवन दर्शन है, जिसमें अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और मानव स्वास्थ्य का संतुलित तंत्र निहित है। अब समय केवल चिंतन का नहीं बल्कि क्रियान्वयन का है। हमारा दायित्व है गौशालाओं को सेल्फ सस्टेन मॉडल में बदलें, गौ आधारित स्टार्टअप्स और उत्पादों को बढ़ावा दें, जैविक खेती को जन आंदोलन बनाएं और युवाओं को इस मिशन से जोड़ें। आध्यात्मिक समन्वय के रूप में सर्वदेवमयी गौः सर्वतीर्थमयी तथा। अतः
गौ सेवा केवल सामाजिक कार्य नहीं, यह राष्ट्र धर्म, लोक कल्याण और आत्म कल्याण का मार्ग है, राष्ट्र निर्माण का सूत्र है। यदि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है तो उसे अपनी कृषि को प्राकृतिक बनाना होगा, अपने पर्यावरण को संतुलित करना होगा, अपने नागरिकों को स्वस्थ बनाना होगा, और इन तीनों का केंद्र है गौ संरक्षण। आइए एक संकल्प लें, हम सभी मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं कि हम गौ को केवल पूजनीय ही नहीं बल्कि उसे राष्ट्रीय पुनर्जागरण का आधार बनाएंगे। हम विज्ञान और सनातन परंपरा के समन्वय से एक नए भारत का निर्माण करेंगे। कर्तव्य बोध की दिशा किधर है, हम क्यों और क्या करें, इस बात पर गहराई से सोचना होगा। प्रिय कार्यकर्ता साथियों, इतिहास साक्षी है, परिवर्तन सदैव संगठित, जागरूक और समर्पित व्यक्तियों द्वारा ही लाया जाता है। हम केवल श्रोता नहीं हैं, हम ध्येय के वाहक हैं। हमें अपने कर्तव्यों को केवल समझना नहीं बल्कि उन्हें जीवन का अंग बनाना होगा। व्यक्तिगत स्तर पर गौ उत्पादों का प्रयोग बढ़ाना होगा, गौ सेवा को दैनिक आचरण में लाना होगा, सामाजिक स्तर पर जन जागरण अभियान चलाना, युवाओं को उससे जोड़ना, संगठनात्मक स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त गौ सेवा इकाइयां स्थापित करना और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना होगा। अंत में उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। भारत माता की जय, गौ माता की जय।